जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आरके इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के अगला पार्ट लेकर आए हैं, जो हम लोग भाग पढ़ेंगे। भाग में भाग 1 और भाग 2 पढ़ेंगे। इनके विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे, जो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं और जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भारत के बारे में बात करता है, राज्यों के बारे में बात करता है, और दूसरा नागरिकता की बात करता है। तो इन दोनों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। अगर स्पेशल भाग की वीडियो देखनी हो तो आरके इंडियन के संविधान वाला जो प्ले लिस्ट है उसमें जा करके देख लीजिए, क्योंकि हम पहले ही भाग वाला वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान, जिसमें पहला भाग कहता है, भाग 1 जो है 1 से आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जिक्र करता है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक करता है। ये किस चीज की बात करता है? तो ये संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। यानी भारत का ये संघ और राज्य क्षेत्र है, इसके जिक्र कौन करता है? तो भाग 1 करता है। संघ का मतलब यहाँ पर यूनियन है, न कि कॉन्फेडरेशन और न ही फेडरल है। ये एक यूनियन है। कॉन्फेडरेशन और फेडरल ये राज्यों से मिलकर बनता है, जो राज्यों के कुछ ताकत देकर के केंद्र बनाया जाता है, जो वो कभी भी अलग किया जा सकता है। जैसे कि अमेरिका है, वो एक फेडरल है, वो उसके राज्य कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत जो है एक यूनियन है। यूनियन का मतलब यह होता है कि कोई भी राज्य आकर के भारत में शामिल हो सकता है, लेकिन भारत के से अलग नहीं हो सकता। ये यूनियन का मतलब होता है। आप समझ गए होंगे संघ के मतलब यूनियन क्यों रखा गया है। भाग 1 कहता है वही वाला कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन की बात करता है कौन? अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1। यहीं पर अनुच्छेद 2 कहता है विदेशी राज्यों या क्षेत्र में शामिल। जैसे कि कोई भी विदेशी राज्य हो गए, यानी बाहरी जो क्षेत्र होंगे ना, तो बाहरी क्षेत्र अगर चाहे कि भारत में मिल जाए तो वो मिल सकता है। कोई क्षेत्र भी चाहे तो मिल सकता है। ये क्या थी? संसद के द्वारा शामिल किया जाएगा। ये बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही किया जाता है। ये 368 के तहत नहीं किया जाता। ये आगे हम लोग जानेंगे। तो ये क्या कहता है कि भारत के विदेशी राज्य या क्षेत्र शामिल, यानी विदेशी जितने राज्य हैं वो भारत में शामिल हो सकते हैं, वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि सिक्किम जो था ये भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में 1974 में 35वां संविधान संशोधन 1975 में, इस 74 में इसको सह राज्य बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको राज्य की दर्जा प्रदान की गई, यानी भारत के बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर दिया गया। ये कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। तो अगर किसी भी विदेशी क्षेत्र या राज्य को शामिल किया जाएगा भारत में, तो वो किस चीज में संशोधन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 2 में किया जाएगा। अनुच्छेद 2 में किया जाएगा। इस तरीके से विदेशी राज्यों या क्षेत्र के शामिल होने की जिक्र करता है। ये संसद के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होता है। यानी पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है, अब बाद में राष्ट्रपति कुछ कहेंगे तो कोई उससे मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति से ही होता है। इसके बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत के किसी भी राज्य जो है, भारत के कोई भी राज्य है, यानी भारत के अंदर राज्य की सीमा या नाम या क्षेत्र में चेंज किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत ये भी ऐसे ही है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही ये भी कार्य किया जाता है। ये दोनों जो है ना साधारण बहुमत के तहत होते हैं। जैसे कि संशोधन होने की 3 प्रक्रिया होती है। एक साधारण बहुमत से, जो सरकार रहता है उसका साधारण बहुमत हमेशा ही रहता है। दूसरी होती है कि विशेष बहुमत से, जो 2/3 के करीब होता है। उसके बाद होता है एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत कम इसे संशोधन होते हैं, ज्यादा संशोधन विशेष बहुमत से ही होते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत के किसी राज्य के अंदर सीमा, नाम या क्षेत्र के चेंजेस किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। अनुच्छेद 4 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। कौन से? 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। 368 का मतलब यह होता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है और अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। जो ये दोनों जो इसमें चेंज किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किए जाएंगे। और
राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति तो पहले ही ले ली जाती है, बाद में जरूरत क्या है। अगर राष्ट्रपति कुछ कहेगा भी तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता है। इसलिए तो ये किस अनुच्छेद किस 4 के मतलब समझ गए। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के जो प्रावधान किया गया इसी के अंतर्गत ये अनुच्छेद 4 किया है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि भारत राज्यों का संघ यानी भाग 1 को हम लोग कंप्लीटली समझ गए। तो पहला एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाग 1 को। भाग 1 किस चीज की बात करता है, तो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। जो पहला अनुच्छेद है भारत राज्यों का संघ कहता है। दूसरा कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर, अब तो बाहरी वाला हो गया, अब अंदर अगर कोई राज्य आएगा उसके सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, जो काफी मोदी जी कर दिए हैं, कितने नाम चेंज कर दिए हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 के तहत बड़ा यूज किए हैं मोदी जी अनुच्छेद 3 को। उसके बाद अनुच्छेद 4, ये जो 2 और 3 जो अनुच्छेद है जो चेंज किया गया है, ये और आर्टिकल जो 368 है जो संविधान संशोधन का नियम है उसके तहत नहीं रखा जाएगा। ये अनुच्छेद 4 का। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। क्या पढ़ेंगे? भाग 2। भाग 2 जो 5 से 11 तक है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक प्रावधान करता है भाग 2। जो किस चीज की बात करता है, तो ये नागरिकता की बात करता है। यानी हम लोग भारत के नागरिक हैं, एकल नागरिकता भारत में है, तो हम लोग भारत के नागरिक हैं। ये कैसे बना रहेगा, कैसे इसको हटाया जा सकता है, इस तरीके से इसके बारे में जिक्र करता है। जो अभी फिलहाल में लगभग 5 तरीके से नागरिकता दी जा सकती है, जो पहले 3 प्रकार की थी। जो अब दूसरा कोई अगर लेना चाहे तो 7 साल तक उसके भारत में रहना पड़ेगा, पंजीकरण तभी हो सकता है, अब पहले कम था। चलिए देखेंगे अनुच्छेद, उसके बाद 5, अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी संविधान जब अभी लागू नहीं हुआ था उस समय संविधान में जितने लोग भारत में थे उन लोग की नागरिकता दी जाएगी। इस चीज का जिक्र करता है अनुच्छेद 5। यानी संविधान प्रारंभ होने के समय जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के नागरिक भारत में है, भारत में जन्मे हैं, तो उसको भारत के नागरिक कहलाए जाएगी। और भारत में तुरंत जो जन्म ले लिया उसको भी नहीं, ऐसा एक सिस्टम था जो 1935 के भारत शासन अधिनियम था, उस सिस्टम के तहत ये बनाया गया कि जो भारत में अगर जन्मा है तो वो भारत के नागरिक हो सकता है। यानी संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता को जिक्र करता है कौन? अनुच्छेद 5 करता है। अनुच्छेद 5 करता है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान चले गए हैं आज़ादी के जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो पाकिस्तान चले गए भारत के लोग, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता। तो जो पाकिस्तान चले गए अगर भारत में चाहे कि हम आएंगे तो 19 जुलाई 19 जुलाई एक डेट रखा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ जाएंगे भारत में तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इसके क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता दी जाएगी। जो पाकिस्तान है उनको भारत आना चाहते हैं तो भारत आने के लिए, भारत एकदम स्वतंत्र है भाई, किसी को भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। तो ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता जो 19 जुलाई 1948 से आ जाएंगे तो कोई पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो अगर अनुच्छेद 6 तो समझ गए होंगे, जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से गए, जो स्वतंत्र जब भारत में हो गया तो उसके बाद जो भारत से गए लोग चाह रहे हैं कि फिर हम भारत आ जाएं तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, उनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत से गए पाकिस्तान और संविधान बनने से पहले आ गए तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। तो ये जिक्र कौन करता है? अनुच्छेद 7 करता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से गए पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर आ गए भारत तो वो उनकी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह कहता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 कहता है
अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में रहने वाले या विदेश में भ्रमण करने वाले जितने भी भारतीय हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। शर्त यह है कि 7 साल से अधिक तक भारत से बाहर न रहें, भारत में आ जाए, उसके बाद फिर जा सकते हैं, चाहे रिन्यूअल कुछ करवा सकते हैं। तो इस तरीके से भारत की नागरिकता बनी रहेगी अगर विदेश में भी हैं तब भी। तो ये विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाएगी? अनुच्छेद 8 के तहत दी जाएगी। अनुच्छेद 8 के तहत बनी रहेगी ऐसा सिस्टम। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने पर, अगर विदेश की अगर आप नागरिक ले लेंगे ना, अगर विदेश की नागरिकता अगर प्रदान कर लेंगे, किसी और देश की नागरिक प्रदान कर लेंगे, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यानी भारत के नागरिक आप नहीं रह पाएंगे। तो यही कहता है अनुच्छेद 9 कि विदेशी नागरिकता को, अगर विदेशी नागरिकता को ले लिए, यानी भारत को छोड़कर किसी और देश के नागरिक ले हो गए, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है। एक तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दूसरा में सटल तो भारत से हटल, दूसरा देश में सटल तो भारत से हटल, तो सटल तो हटल। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 9 कहता है कि दूसरे देश के नागरिक होंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये थोड़ा डीप है, थोड़ा भद्दा है, थोड़ा कम इसके लाइट है, क्योंकि थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको विशेष तरीके से, क्योंकि इसमें थोड़ा इंक की कमी हो गई है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा। अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी। यानी भारत की नागरिकता कब बनी रहेगी, भारत के जो नागरिक है कब बनी रहेगी, इसको जिक्र कौन करता है? तो अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता कब तक बनी रहेगी, या अगर कोई भारत के विरोध नहीं काम करेंगे, भारत से दूसरे देश की नागरिकता नहीं प्रदान करेंगे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 10 में कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 जो अंतिम अनुच्छेद है नागरिकता का, तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिक संबंधी कानून जो बनाने का अधिकार है वो संसद को है। किसको है? संसद बनाती है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? तो गृह मंत्रालय की होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है? गृह मंत्रालय की होती है। तो नागरिकता का प्रावधान जो बनाया जाएगा, यानी नागरिकता का जो कानून बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी? गृह मंत्रालय की होगी। तो इस तरीके से हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिए, जो ये कंप्लीटली ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो अनुच्छेद ये 5 से 11 तक था और ये 1 से लेकर के 4 तक था। चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार सेकेंडों में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जा सकता है, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर राज्य क्षेत्र या नाम सीमा में कोई भी चेंजेस किए जाएंगे तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किए जाएंगे। अनुच्छेद 4 का कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जितने भी चेंजेस किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के बाहर रखे गए हैं, यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद, अब ये तो भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 2 यानी नागरिकता की बात करता है, तो भाग 2 कितने थे? 5 से लेकर 11 तक। भारत का 5 ये थे। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत की नागरिकता बनने थी, नागरिकता की बात करता है, जो संविधान बनने से पहले जो भारत के नागरिक है वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, तो 6 कहता है। और 7 कहता है कि भारत से गए पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से फिर आ गए भारत की नागरिकता, 7 कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर विदेश में रह रहे हैं या घूम रहे हैं लोगों की भी नागरिकता बनी रहेगी, ये 8 कहता है। 9 कहता है कि दूसरे देश में सटल तो भारत से हटल, यानी दूसरे देश में अगर नागरिकता प्रदान करेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, सटल तो हटल। 10 कहता है कि संसद भारत के लोग जो हैं उनकी नागरिकता बने रहने की जिक्र करता है, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद जितने भी नागरिक कानून बनेंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी? वो गृह मंत्रालय की होगी। इस तरीके से हम पूरे इस भाग 1 और भाग 2 को समझ गए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर भारत के नागरिक है तो इसको देखना काफ़ी जरूरी है, और भारत के बारे में जानकारी चाहते हैं तो संविधान को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये संविधान ही ऐसा चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, आपकी हर एक लड़ाई में काम आ सकता है, वो संविधान है। अगर संविधान नहीं जानते हैं तो आपकी हर एक पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, क्योंकि देश में अगर रह रहे हैं तो संविधान जानना जरूरी है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। चलिए आगे वाला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।